तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुबु थॉर पे अटैक कर देता है, लेकिन थॉर उसको अपने हथियार से रोक देता है। फिर थॉर उसे धक्का देके पीछे फेंक देता है, जिसके बाद थॉर उस पे अपने हथियार से अटैक कर देता है, लेकिन लुबु भी उसे अपने हथियार से रोक देता है। ये देखे हेमडल कहता है, ये क्या, इतिहास में पहली बार किसी ह्यूमन ने गॉड के हमले को रोका है। और वह ज़्यूस भी कह रहे होते हैं, गॉड के हमले को रोकना ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अभी लुबु ने थॉर की पूरी पावर को देखा नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि थॉर पीछे आ जाता है और अपना एक अटैक करने को रेडी हो रहा होता है। वो अपने हाथों में इलेक्ट्रिक जमा कर रहा होता है। जब पूरी बिजली उसके दोनों हाथों में इकट्ठा हो जाती है, तब वो अपने दोनों हाथों से उस हैमर को पकड़ लेता है और पीछे झुक जाता है। वही ये देखिए एक पर्सन कहता है, थॉर अभी वो हमला करने वाला है जिससे वो अपने दुश्मन को एक ही बार में खत्म कर देता है, लेकिन थॉर ये हमला उसी पे ही करता है जिसे वो अपने बराबरी का दुश्मन समझता है। पर तभी से शिफ्ट होता है और हमें एसगार्ड दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे राक्षस हमला कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ये दीवारें बनाई गई थी। अब वहीं पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कह रहा होता है, क्या मतलब यहाँ पे खड़े रहने का, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो कभी हमला ही नहीं करता है। तो दूसरा पर्सन कहता है, ऐसा मत कहो, इस जगह की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। ये देख के वहाँ के लोग कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, सिपाही हमें बचा लेंगे। लेकिन जब वो सिपाही उन मॉन्स्टरों से लड़ने लगते हैं, तो वो मॉन्स्टर एक एक करके उन सारे सिपाहियों को मारने लगते हैं। फिर वो वहाँ के लोगों को खाने लगते हैं और पूरी जगह को तबाह करने लगते हैं। जिसके बाद वो सब मॉन्स्टर एक महल के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे एक पर्सन कह रहा होता है, अब हमारा क्या होगा, ये सब मॉन्स्टर हमें खा जाएंगे। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है थॉर की, जो उस महल के बाहर जाके उन मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। फिर थॉर इस सबसे बोर होने लगता है और वो अपना वही हमला करने लगता है जो अभी थॉर लुबु पे करने वाला है। वो उस अटैक से उन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और जियोस और शिवा ये देख के कह रहे होते हैं, ये लड़ाई अभी यहीं पे खत्म होने वाली है। जिसके बाद थॉर अपना हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर थॉर अपनी पूरी ताकत से लुबु पे हमला कर देता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। वही शिवा कहते हैं, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, दूसरी लड़ाई की तैयारी करो। वही गोल भी कह रही होती है, मुझे पता था एक ह्यूमन कभी भी गॉड को नहीं हरा सकता। तो ब्रुएल्डा उसे कहती है, तुम हार मत मानो, तुम अभी ऐसा कुछ देखने वाली हो जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। वही जब हम थॉर को देखते हैं तो उसके हैमर को लुबु हवा में उड़ा देता है और उसके छाती पे एक जोरदार वार करके उसे बहुत ही जख्मी कर देता है। ये देख के शिवा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन गॉड को कैसे जख्मी कर सकता है। और वही जो लुबु के साथ के लोग होते हैं वो उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। आगे थॉर लुबु से कहता है, अगर तुम भी गॉड्स के रूप में पैदा हुए रहते तो हम दोनों आपस में दोस्त रहते, लेकिन तुम मानव जाति में पैदा हुए हो जो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। जिसके बाद हमें लुबु का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लुबु ने एक बड़े से जानवर को मार दिया होता है। ये देख के वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर लुबु वहाँ से चले जाता है। जैसे जैसे लुबु बड़ा होता है वो अपने से ताकतवर जानवरों को मारने लगता है। वही लुबु इस सफर में इसलिए निकला होता है कि वो अपने से ताकतवर इंसान से भी लड़ सके। लेकिन देखते ही देखते लुबु ने अपनी एक सेना बना ली और हर एक जंग को जीतने लगा। मगर इतना घूमने के बाद भी उसे अपने बराबरी का विरोधी नहीं मिला। फिर एक दिन लुबु को एक राज्य के राजा ने पकड़ लिया। लुबु उस राजा से रोते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे मार दो, मुझे और नहीं जीना है। लुबु उस राजा से ऐसा इसलिए कह रहा होता है कि अपनी पूरी जिंदगी में उसे उसकी टक्कर का विरोधी नहीं मिला, जिस वजह से वो इस जिंदगी में बोर हो चुका है और इसी वजह से लुबु 30 साल की उम्र में ही मर गया। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और लुबु थॉर से कहता है, मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार इतने ताकतवर इंसान से लड़ने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हम ज़्यूस को देखते हैं जो इस लड़ाई को देख के कहता है, मुझे इस लड़ाई में कुछ तो गलत लग रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा एक भी हथियार नहीं बना है जो गॉड्स के हथियार को टक्कर दे सकता है। मगर तभी उसकी नजर ब्रुएल्डा पे जाती है और हम देखते कि ब्रुएल्डा हंस रही होती है। ये देख के ज़्यूस समझ जाता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रुएल्डा के वजह से हो रहा है। और वही हमें रैग्नारोक से पहले का एक सीन दिखाया जाता है। वही हम देखते हैं कि ब्रुएल्डा इस लड़ाई के लिए एक फाइटर को चुन रही होती है और उसने लुबु को चूज किया होता है। ये देख के गोल कहती है, ये तो वही है जिसने अपने जमाने में कई सारे लोगों को मारा है।
तो ब्रुएल्डा कहती है हाँ तुम सही हो और यही आदमी पहली लड़ाई में गॉड के साथ लड़ने वाला है। तो ये सुन के गोल कहती है तुम क्या पागल हो गई हो, तुम्हें सच में नहीं समझ रहा कि एक ह्यूमन गॉड को कभी नहीं हरा सकता। मेरे हिसाब से अभी हम इस लड़ाई को हारने वाले हैं। वही ब्रुएल्डा कहती है तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो वहाँ पे 11 वेल्करिस को बुलाती है। गोल ये देख के कहती है ओह तो अभी हम सब साथ में मिलकर उन गॉड से लड़ने वाले हैं। तो ब्रुएल्डा कहती है हाँ अभी उन गॉड्स को हराने का टाइम है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।